हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर नंबर 16 सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज, ताकि हम रिवीजन कर पाएँ। 10 मिनट का समय आपके पास, टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एग्जाम से पहले से 100 टेस्ट करने का हमारा टारगेट है। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। और इससे पहले राजस्थान पुलिस के प्ले लिस्ट में 192 टेस्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, टॉपिक वाइज बने हुए हैं। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। टारगेट रखते हैं 51 में से कम आपको 35 क्वेश्चन है वो सही करने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। पहला है कि जाफराबादी नस्ल है वो किससे संबंधित है। जाफराबादी नस्ल है वो भैंस की एक नस्ल का नाम है। आप कमेंट करके ये बताओ कि भैंस सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पर है, यानी किस जिले में सबसे ज़्यादा है। अगला है कि डांग क्षेत्र किसका हिस्सा आता है। डांग क्षेत्र जो है ये करौली पठार का हिस्सा है। करौली पठार बी आपका सही। और रे, कलर और उसर किस मृदा का दूसरा नाम है। तो रे मिट्टी, कलर मिट्टी, उसर मृदा जो है ये कहा जाता है लवणीय मिट्टी को, जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है। लवणीय मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में, वो राजस्थान के बाड़मेर में और जालौर में सर्वाधिक है। एक नदी है लूनी नदी, आपको याद होगा। लूनी नदी का बालोतरा के बाद में जल खारा हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर लवणीय मिट्टी का विस्तार है और लवणीय तत्व मिल जाने की वजह से जल है वो खारा हो जाता है। माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, जहां पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, बांध कहां पर, माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। अगला इनमें से कौन से राजस्थान के कौन सी जिले का प्रतीक है मोर है। तो प्रतीक मोर जो है भीलवाड़ा का है, जिसे अबरक नगरी कहते हैं, माइका सिटी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। तो डी आपका सही। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो गांव में करती है 75% जनसंख्या। अब आगे की नगर यानी शहरों में कितनी निवास करती है। तो 24.9 है वो शहरों में है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला कि किस चित्रकार ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में 1605 में चावर्ण चित्रशैली में रागमाला का चित्रांकन किया था। रागमाला का चित्र बनाया था नासिरुद्दीन ने। कब बनाया था, 1605 में। किसके टाइम पर, अमर सिंह। चावर्ण चित्रशैली जो है इसकी शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के टाइम पर, और स्वर्णकाल माना जाता है अमर सिंह के टाइम का। तो राइट आंसर आपका डी है। वालर नृत्य जो है वो निम्न में से किस जनजाति का नृत्य है। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का, ग्रासियों का घूमर कहते हैं। इसके अलावा ग्रासिया जनजाति के द्वारा मादल नृत्य होता है, कूद नृत्य होता है, लूर नृत्य होता है, जवारा नृत्य होता है और मौर्य नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सम्मिलित करना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो उदयपुर को जो है मेदपाट कहते हैं, ठीक है। जोधपुर को मरु प्रदेश कहते हैं। जयपुर को ढूंढाड़ वाला एरिया कहते हैं। सारे सही है, तो डी आपका सही। और कजली तीज के दिन बालिकाएं और स्वागन स्त्रियां जो है वो किस वृक्ष की पूजा करती है। तो कजली तीज के दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक बता दीजिए कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आता है मीथेन, यानी डी आपका सही। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो CaSO4। ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी वाला आपका राइट आंसर है। देखो, अलग याद करने का अलग अलग तरीका है। मैंने इसे पहली बार जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला रटा था, तो मैंने A/2 H2O रखा था, H2O जल वाला और इसका आधा। ठीक है, तो ये अलग अलग याद करने का तरीका होता है, आप अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगला है कि चरणदास संप्रदाय जो है वो किस संप्रदाय के ज़्यादा निकट है। तो चरणदासी संप्रदाय निम्बारक संप्रदाय के ज़्यादा नज़दीक है। चरणदासी संप्रदाय चरणदासी द्वारा, जिसमें मेवाती भाषा में जो है वो साहित्य लिखे गए हैं। अगला है कि कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है भी। तो कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। तो पटेल कह देते हैं, पटेल, यानी बी आपका सही। और इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। मेहरानगढ़ है जोधपुर में, ठीक है। जूनागढ़ है बीकानेर में, ये भी ठीक है। लोहागढ़ है जैसलमेर में, ये गलत है। लोहागढ़ जो है ये भरतपुर जिले में है, मिट्टी का किला जिसे कहते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ये भी ठीक है। तो सी आपका गलत है। अगले कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन था। भारत का पहला वेब ब्राउजर था वो था एपिक। तो राइट आंसर आपका बी। क्षेत्र पैलेस के नाम से किस भवन को जाना जाता है। क्षेत्र पैलेस कहते हैं उमेद भवन को, जोधपुर का उमेश जी ने जो बनवाया था। क्षेत्र पैलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि क्षेत्र पत्थर से बना है। आप क्वेश्चन पूछ ले कि क्षेत्र पत्थर है कहाँ पर, तो आप कह देंगे क्षेत्र पत्थर प्रसिद्ध है जोधपुर का। और अगला है कि पंचायतों के लिए गठित राजस्थान में वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। तो वित्त आयोग का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 243 जय में, यानी राइट आंसर आपका एक है।
अगला एक पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान में एक भाग जोड़ा गया था 9 और अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? एनीमिया, यानी सी आपका सही। और शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला कि RH रोग का लक्षण क्या है? तेज हृदय गति हो जाना, बड़ा पेट हो जाना, ऊर्जा की कमी हो जाना, ये सारे ही रीजन है, सारे हैं, तो बी आपका सही। और राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है कोटा जिले में। राजस्थान देश में किसके उत्पादन के मामले में एकमात्र उत्पादक है? तो जेस्पार के मामले में। सीसा जस्ता उत्पादन में, वोलेस्टोनाइट उत्पादन में एकाधिकार है, तो सी आपका सही। कत्ता है वो किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो खेर के वृक्ष से। राइट आंसर आपका बी। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? देखो मीना 1 नंबर पे है और भील है वो 2 नंबर पे है, गरासिया 3 पर है और सैरिया 4 पे है। तो राइट आंसर आपका बी है। शिष्य जैस्ते का ऐसा कौन सा नहीं है? गलेना है, जिंकैट भी है, केलामाइन भी है, हेमाटाइट नहीं है, तो बी आपका सही आंसर। जयपुर का परंपरागत शिल्प बता दीजिए, तो कौन सा है? तो ब्लू पोट्री है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की मानसी के टाइम पर आई थी, रामसी के टाइम का स्वर्णकाल माना जाता है और कृपाल सिंह शेखावत ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। अगला कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर है, ये सेवर में स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो जोधपुर प्रजामंडल ने। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। अगला है कि राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है कहाँ पर बना है? कांकरोली में। कांकरोली है राजसमंद में। और निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है सलीमाबाद अजमेर में, और इसकी स्थापना की थी परशुराम जी के द्वारा की गई थी अजमेर में। नेक्स्ट है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य उपासना स्थल कहाँ पर है? तो ये बना है गलियाकोट में। गलियाकोट है डूंगरपुर में, जो कि रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है कि झीला, जमीला, पीपल पत्रा, अंगूठिया, ये आभूषणों के नाम है और शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये सारे के सारे कान के आभूषणों के नाम हैं। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पर किया गया था? तो जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था 1942 में जयपुर में बाबा हरीश चंद्र के द्वारा। बाबा हरीश चंद्र के द्वारा। अगर आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन में एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन समझौता, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच में। और उसी समझौते के तहत जयपुर रियासत जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, तो बाबा हरीशचंद्र जी नाराज हो जाते हैं और आज़ाद मोर्चा की स्थापना करते हैं। अगला एक राजस्थान की रियासतों में एकीकरण के समय जोधपुर के महाराज कौन थे, यानी अंतिम शासक कौन थे? तो हनुमत सिंह जी थे, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलने का प्लान कर रहे थे। राजस्थान में किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है? तो मालवी बोली पर पड़ा है। मालवी बोली बोली जाती है राजस्थान के प्रतापगढ़ में, झालावाड़ वाले एरिया में, और थोड़ा सा चेतरा कोटा वाला भी ले सकते हैं। अगला है कि लिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश है? यादव वंश। यादव वंश कृष्ण भगवान से संबंधित है। जो भाटी राजवंश है वो यादव वंश है, और ये भाटी जैसलमेर के भाटी, हनुमानगढ़ के और करौली के यादव, ये कृष्ण भगवान के वंशज माने जाते हैं। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर की स्थापना की थी अजय राज जी ने, ठीक है, और ये 1113 ईस्वी के दौरान की थी। अगला है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहलाता है दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की जीत हुई थी इसमें। महाराणा प्रताप की जीत का श्री गणेश माना जाता है। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो प्रताप समाचार पत्र, जो कानपुर से निकलता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, और विजय सिंह पथिक जिन्हें भूप सिंह के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो ये भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके बीमा हेतु अविका कवच बीमा योजना शुरू की गई है। भारत में पहला स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। और राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो पहला मेगा फूड पार्क है वो अजमेर में, ठीक है, रूपनगढ़ अजमेर में। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइन पात्रों में कार्य कर रहा है? तो इनमें से ओम प्रकाश गालो जी आते हैं। कृपाल सिंह शेखावत तो आप जानते हैं, ये ब्लू पोट्री से संबंधित आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 1 है। राजस्थान में राजप्रमुख पद को समाप्त कब किया गया था? राजप्रमुख पद समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और राजप्रमुख की जगह एक नया पद आया जिसे कहते हैं राज्यपाल। 7वां संविधान संशोधन 1956 आपको याद होगा, उसी समय हुआ था।
नीमोजना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना के किस रियासत में था? ये अलवर रियासत से संबंधित है 1925 का, जब वहाँ पर सूरों की समस्या को लेकर किसान आंदोलन हुआ था। अगला है कि संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र कौन सा रहा था? तो मेवाड़ रियासत, बी आपका सही। अगला है कि कुंठा पंथ के प्रणेता कौन रहे हैं? ये चलाया था राव मल्लीनाथ जी के द्वारा, तो राइट आंसर आपका एक। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूंटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? ये बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट जो है ये जयपुर की है, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट भी जयपुर की है, ठीक है। इसके अलावा मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट, ये दोनों ही प्रिंट जो है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ की है। हाड़ौती की सुरंगा मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो इस सुरंगा मेला है चंद्रभागा का मेला, जो कि झालावाड़ जिले में बढ़ता है, और मालवीय नस्ल का क्रय विक्रय भी ज़्यादा होता है। तो ये थी टॉप 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा वीडियो का भी ऐसा ही एक सुपरफास्ट टेस्ट होता है, तो वो नहीं देखा तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज एक लाइव टेस्ट करते हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें। आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौगोलिक विशेषताएँ, ठीक है। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ये नाम सर्च करना है आपको, वहाँ पर प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी PDF मिल जाएगी। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।